बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं कुछ गैर हाज़िर रहा। इसके लिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कोविड का मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तो दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कीवा में कुछ अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे। भाई कीवा में अपडेट्स जारी हैं, आने वाले दिनों में भी कीवा में अपडेट्स होंगी। और अब जो नया सिलसिला आ रहा है ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम आ रहा है। हम भी अभी तक इसे समझने से कासर हैं। मैं आपको बता दूं 12 दफ़ा आप लोगों का कीवा के मतलब सवाल रहता है। हम नोटिस पीरियड देते हैं कीवा पे अपने कफ़ील को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के हवाले से। उसके बाद फिर नए कफ़ील से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक रोक के मैं एक बात बता दूं यार, एक वीज़ा है नकल शकील का, पाकिस्तान में मौजूद है, बंदा जस्ट रिटर्न होना चाहिए। मेहरान भाई से रब्ता कर लें, वीज़ा अवेलेबल है, जस्ट बंदा सऊदी अरब से रिटर्न होना चाहिए। बंदे के पास सऊदीया का लाइसेंस नकल शकील होना चाहिए, ठीक है। ये उसके लिए वीज़ा है, एक अच्छा सैलरी पैकेज है। 1450 रियाल सैलरी है, प्लस ट्रिप सिस्टम है इसका। ये दमाम से रियाद और कसीम का इनका ट्रिप है। कसीम का 950 है और रियाज का 650 ट्रिप है, ठीक है मेरा भाई। अगर कोई भाई ड्राइवर हो और सऊदी अरब से रिटर्न हो पाकिस्तान के लिए, ये वीज़ा है। अगर अदरवाइज़ भी किसी भाई को वीज़ा चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए, ऐसी तमाम कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये वीज़ा हमारे मेंबरशिप का सिलसिला होता है, ये हमारे मेम्बरान के लिए होते हैं। लेकिन ये नकल शकील वाला वीज़ा किसी भी शख्स को मिल सकता है। इसके लिए मेंबरशिप हासिल करना आपका ज़रूरी नहीं है। मेंबरशिप की आप जानते हैं कि 100 रियाल फ़ीस है, मामूली सी फ़ीस है, और ऐसे अफराद के लिए है जो फ़ीस पे कर सकते हैं। दूसरे अफराद के लिए ये फ़ीस नहीं है। मैं बीमारी की वजह से मैंने अपनी टीम को भी जवाब से रोका हुआ था कि मुझे कुछ हालात ख़तरनाक लग रहे थे, ऐसा समझ लीजिए, तो मैंने अपनी टीम को भी मना किया होता है। इंशाअल्लाह ताला कल से बाकायदा तौर पे मेरी टीम भी आपके साथ पहले की तरह आपको जवाब देगी और मैं भी आप लोगों के साथ अटैच रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। कोई भी भाई जो मेंबरशिप फ़ीस पे नहीं कर सकता, मैं मजबूर है, जॉबलेस है, तो ऐसे अफराद के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जस्ट मैसेज किया करें कि भाई मैं आपकी मेंबरशिप फ़ीस पे नहीं कर सकता, मेरी ये मजबूरी है। तो इसके बाद जो है मैं आपको मेंबरशिप फ़ीस के बगैर ही इंशाअल्लाह ताला हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्टली सवाल करेंगे, जारी बात है, फिर हम आपसे मेंबरशिप का तकाजा करेंगे। ये इस पे आपने नाराज़ नहीं होना। इस पे मेंबरशिप की हमारी पूरी एक टीम काम करती है, मैं भी इस पे काम करता हूँ। तो ये एक मामूली सा हक़ है जो हम लोग लेते हैं। इसमें आपको किसी किस्म का फ्रॉड से आप बच जाते हैं, धोखे से बच जाते हैं। आपके तमाम काम जस्ट आपको बताया नहीं जाता बल्कि प्रैक्टिकली करके दिया जाता है, जिसमें हरूफ शामिल है, ट्रांसफ़र शामिल है, दीगर काम शामिल है। फिर ये सारे काम आपको प्रैक्टिकली करके दिए जाते हैं। जॉब्स के हवाले से हमारा ग्रुप सिस्टम है, अब नया से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारा एक ही ग्रुप चल रहा है, उसको हम इंफॉर्मेटिव ग्रुप कहते हैं, मालूमात। इसके बाद हम उसी में सारा काम कर रहे थे जो किसी का खुदा न खासा कोई हरूफ का सिलसिला है या कोई दूसरा मामला है, तो हम उसी ग्रुप में रहते हुए उस काम को सर अंजाम दे रहे थे। इंशाअल्लाह ताला अब आगे चल के हम इसमें नया ग्रुप सिस्टम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग सिस्टम होंगे। जॉब्स के हवाले से हमारा ग्रुप है, बिज़नेस के हवाले से हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, इसके अलावा सेल परचेज़ के हवाले से ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सेटअप इन्हीं दिनों में अब स्टार्ट हो जाएगा। डिले हुआ मेरी तबीयत की वजह से। नए मेम्बरान से मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने उनसे वादा किया था कि हम इसे स्टार्ट करेंगे यकम से, लेकिन नहीं कर सके मेरी तबीयत की वजह से। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों में हम इसे स्टार्ट कर देंगे बाकायदा तौर पे, ठीक है भाई। अब बात आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है वो कीवा है। दूसरे नंबर पे हमारा टॉपिक रहेगा ये जो किंग फाहद बुल है, बहरीन आप जाते हैं तो मेरा भाई वहाँ पे जो शर्त थी इंश्योरेंस की, तो वो 12 साल से जो कम बच्चे थे उनके लिए इंश्योरेंस की शर्त थी, वो आज से ख़त्म कर दी गई है। आज से 12 साल के बच्चे ने अगर वैक्सीन नहीं भी लगाई हुई तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंश्योरेंस साथ रखे या दूसरी इस किस्म की कोई चीज़। 12 से 16 साल के लिए 2 वैक्सीन की डोज़ लाजमी है। इसी तरह 16 से अबव जो लोग हैं उनके लिए अगर उन्हें सेकंड डोज लिए हुए 8 माह गुजर गया तो उनके लिए बूस्टर डोज ज़रूरी है, ठीक है जी। ये भी एक ख़बर आपके साथ शेयर करते चलें। अब आते हैं कीवा की तरफ। कीवा में मेरा भाई अपडेट्स बहुत आ रही हैं, उस पर अमल फ़िलहाल सिफर है, ठीक है जी।
फॉर एग्जांपल जैसे नोटिस पीरियड, आपने अपना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देखा, बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट पे टर्मिनेट कैसे करना है, ये इस लोग नहीं समझते। मेरा भाई आप अपना किवा अकाउंट जस्ट चेक करें, वहाँ पे आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, वो दोबारा से कोड आपको वसूल होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ तो। इस सूरत में आपको दोबारा से कोड आएगा, जैसे ही आप कोड इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने आगे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं जाना, वहाँ पे मेन स्क्रीन के ऊपर ही रहते हुए आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा नोटिस पीरियड 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन। इसी तरह मेरा भाई आपको एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट मिल जाएगी। अगर किसी भाई के एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट नहीं है तो उसको चाहिए लाजमी तौर पे इसे मेंशन करवाए। इसका तरीक़ेकार मैंने एक वीडियो में बताया इससे पहले एक वीडियो में कि आपने कीवा पे कैसे अपडेट करना है सिस्टम में, अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कोई डेट वगैरह मेंशन करनी है तो, या कोई भी चीज़ जो आपने अमेंडमेंट करनी है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा लिंक दोबारा से, ठीक है। अब कीवा में जो होता है, आपने अगर 60 दिन है तो 60 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, इसी तरह 90 दिन है 90 दिन पहले करना है, इसी तरह अगर 30 दिन है तो 30 दिन करना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपने टर्मिनेट कर दिया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपने किसी ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है जो 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल करती हो। अब आने वाले दिनों में ज़्यादातर कंपनियां रेड में चली जाएंगी, ज़्यादातर कंपनियां आपकी कामें रिन्यू नहीं कर सकेंगी, आपके पास बहुत बड़ा चांस आने वाला है, ठीक है मेरा भाई, याद रखें मेरी बात। आप तमाम दोस्तों को एक खुशखबरी देने जा रहा हूं, बहरहाल एक अच्छी खबर तो नहीं है लेकिन ये आपके लिए अच्छी साबित होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। मैंने एक तस्वीर देखी किसी आर्टिस्ट ने बनाई, उसमें एक चाय गिरती है तो नीचे ना कुछ दरख्त वगैरह से बने होते हैं, उसका समझाने का मकसद ये था कि कुछ गलत होता है तो कुछ सही चीज़ें भी हो रही हैं, तो ये वही चीज़ है कि अब इस गलती के साथ कुछ चीज़ें सही भी हो रही हैं, ठीक है मेरा भाई। तो आने वाले दिनों में या आज से कह लीजिए कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपनीज रेड होंगी, क्योंकि एक मकतब अमल उन्हें फोर्स कर रहा है, HRSG उन्हें फोर्स कर रहा है कि भाई अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करें, नई सौदाइजेशन पे अमल करें, सैलरी को मदद पे रजिस्टर करें, लाजमी तौर पर सैलरी वर्कर्स के अकाउंट में सेंड करें। अब यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन आती है, आपको मैसेज आ जाता है मदद की तरफ से कि भाई इसकी जस्टिफिकेशन करें, इसको एग्री या डिसएग्री करें, तो भाई बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। मेरा भाई ये वो चीज़ है मदद की तरफ से, अगर आपकी कंपनी ने आपको सैलरी पे की, उसमें से कुछ 1-2 माह की सैलरी पे नहीं की तो पहले आपकी कंपनी को मैसेज आएगा, कंपनी उस पर कोई भी बात करे तो आप उससे एग्री हैं या डिसएग्री, ये आपको मैसेज आता है। अगर आप डिसएग्री हैं दैट्स इट, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए कि फिर आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर एग्री करते हैं दैट्स इट, वो उसका ख़त्म कर देंगे वहाँ पे। तो ये है कंपनी का नुकात सिस्टम भी इससे अब जुड़ा हुआ है, कंपनी को ये रिक्वायरमेंट अब पूरी करनी होगी और नए निज़ाम पर अमल करना लाजमी है, वरना वो चली जाएगी कंपनी रेड में। ऐसा बदतरीज कंपनियां रेड में जा रही हैं, कुछ चली गई हैं, कुछ जा रही हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। इस पे अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है तो आप ट्रांसफ़र का चांस ले सकते हैं। मैं आप तमाम भाइयों को बता रहा हूँ, इस पे आप ट्रांसफ़र का चांस ले सकते हैं। खा आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी भी है तो आपको किसी किस्म की पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपका जस्ट इकामा एक्सपायर हो जाए तो, ठीक है मेरा भाई। जस्ट अगर आपका इकामा एक्सपायर हो, आप ट्रांसफ़र का हक रखते हैं, खा आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन बाकी है, 100 दिन बाकी है, साल बाकी है, 10 साल बाकी, कुछ भी बाकी है, इवन आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, इकामा खलास हो गया, कंपनी ने इकामा रिन्यू नहीं किया, आप ट्रांसफ़र का हक रखते हैं, किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं इसमें, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। अभी कंपनियां रेड में इसी वजह से जाने वाली हैं कि वो नए निज़ाम को फॉलो नहीं कर रही। अब उसका उन्होंने हल निकाला है कि उस कंपनी को रेड कैटेगरी में करेंगे। जब रेड कैटेगरी में आएगी तो ये कंपनी आपका हरूब लगा सकती है, एक्सेट लगा सकती है, लेकिन आपका इकामा नहीं लगा सकती। तो जब आप की कंपनी रेड में हो तो आपको चाहिए कि प्यार मोहब्बत के साथ अपनी कंपनी में रहें और अपनी कंपनी में रहते हुए अपना ट्रांसफ़र मुकम्मल कर लें जैसे इकामा खलास हो, ठीक है मेरा भाई। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कंपनी रेड में जाने वाली हैं क्योंकि कोई भी कंपनी निज़ाम पे नए निज़ाम पे अमल नहीं कर रही, तो अब उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया, मोहलत ख़त्म हो चुकी है, कंपनीज़ को रेड में डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट को आप टर्मिनेट करते हैं, इसके बाद आपने ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है जो 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल कर रही होगी। तो ये आपके नोटिस पीरियड में चला जाएगा 90 दिन। अगर 90 दिन चला जाए तो आपने क्या करना है कि ये जो आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड स्टार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके कीवा की टीम को सेंड कर देना है। जैसे मैंने पहले बताया, इसी आपने लिंक पे क्लिक करना है और इसे सेंड कर देना है और वहाँ पर उनको बताना है कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी
इस डेट को एक्सपायर हो रहा है, मैंने कंपनी को नोटिस दिया हुआ है, लिहाजा मेरे नोटिस पीरियड को ख़त्म करें। वो आपका नोटिस पीरियड ख़त्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।